नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी ज्योग्राफी की 4th क्लास है। 3rd क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था प्लैनेट्स, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी बुध, शुक्र और पृथ्वी ग्रह की। आज हम लोग शुरू करेंगे मंगल ग्रह से। उससे पहले जो भी हमारे नए स्टूडेंट, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हों आपको एकदम टाइम पर मिल जाए। आप हमें अध्ययन लोक ट्विटर अकाउंट और अध्ययन लोक @gmail.com फेसबुक अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस लेक्चर की जो भी PDF है उसको टेलीग्राम चैनल अध्ययन लोक पर पा सकते हैं। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं। मंगल या मार्स। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 687 अर्थात 687 दिनों में पूरी करता है। तो ये जो परिक्रमा है ये क्या होती है, परिक्रमा मीन्स क्या है, तो आइए समझते हैं। ये मान लीजिए सन है और ये किसी ग्रह की ऑर्बिट या कक्षा है। तो ये जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह है, तो अब ये मंगल ग्रह इस सन की जो रोटेशन है अर्थात परिक्रमा कर रहा है, वो रोटेट करते हुए फिर इस स्थिति पे जब आ जाए तो वो एक परिक्रमा मानी जाती है। तो इसे जो है परिक्रमा कहते हैं। ये कितने दिनों में पूरी करता है? 687 दिन में। मंगल ग्रह की घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होती है? रोटेशन स्पीड। घूर्णन गति ये होती है कि कोई ग्रह अपनी एक्सिस पर कितने समय में घूमता है, जितने समय में घूमता है वो उसकी घूर्णन गति है अर्थात रोटेशन स्पीड है। अक्ष क्या होता है? अक्ष आपका ये और ये अक्ष कहलाते हैं, अर्थात अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। एक्सिस मतलब अक्ष होता है। तो अक्ष हो गया आपका, तो उसी पर जितने समय में घूम जाए, अपने एक्सिस पर जितना समय लेती है घूमने में, वो घूर्णन गति कहलाती है। तो मंगल ग्रह की घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। मंगल ग्रह की घूर्णन गति 24 घंटे 35 मिनट की होती है। इस कारण 24 घंटे 35 मिनट और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे 7 मिनट की होती है। यहाँ का वायुमंडल अत्यंत विरल अर्थात रेयर है, जो घना ना हो। विरल का अर्थ होता है जो घना ना हो। मार्स ओडेसी नामक एक कृत्रिम उपग्रह है जो मंगल ग्रह पर गया और वहाँ पर उसने जो है बर्फ, जो जल है वो बर्फ के रूप में उपस्थित है, इसका पता लगाया, जिससे मंगल ग्रह पर भी जीवन होने की संभावना व्यक्त की गई। पृथ्वी द्वारा मंगल पर भेजा गया प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह मंगलयान है। देखिए, प्रथम भारतीय, अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह कौन सा है जो मंगल पर भेजा गया, तो वो है आपका मंगलयान। मंगलयान आपकी मंगल मिशन करके एक मूवी है, उसको देखिए, आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगेगी और काफ़ी अच्छी मूवी है, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। ये इसरो की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया। इसे कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में एक स्थान है श्रीहरिकोटा, वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसरो का आप मुख्यालय जान लें, अर्थात जो उसका हेड ऑफिस है वो बेंगलोर कर्नाटक राज्य है और बेंगलोर जो है वहाँ का स्थान है। फिर जब 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था ये उपग्रह, और
फिर ये पहुंचा जाकर 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा। मंगल पर पहुंचने पर भारत जो है विश्व में प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। जब ये 24 सितंबर 2014 को पहुंचा तो भारत एक प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बना। इससे पहले जो है सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना मिशन मंगल पर भेजा था। इसके बाद ये चौथा देश बना। भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला प्रथम देश बन गया। मतलब पूरे एशिया में ऐसा नहीं है कि किसी ने मंगल ग्रह पर अपने यान अर्थात उपग्रह नहीं छोड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने उपग्रह छोड़े लेकिन उनके सफल नहीं हुए। इस कारण भारत को एशिया का भी ऐसा करने वाला प्रथम देश कहा गया। इस सफलता से भारत मार्शियन एलीट क्लब, जिसके सदस्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ है, उसमें शामिल हो गया। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं, जहां पर डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो अगर क्वेश्चन आता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और इस ग्रह का एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एक क्या कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन कि मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है, या फिर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, तो निक्स ओलंपिया है। और ये कहाँ पर है, तो मंगल ग्रह पर है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना ऊंचा है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में माने तो आकार में जुपिटर का पहला स्थान है, फर्स्ट प्लेस है। यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष लगभग और 11.9 वर्ष में करता है। इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके 67 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर देखा जाए याद करने का सरल तरीका, तो बड़ा ग्रह का बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है कि गैनीमेड जो है वो किस ग्रह पर स्थित है, तो बृहस्पति। उसका क्या है, तो उसका उपग्रह है। और या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वहां पर हम बोलेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। यह कहाँ स्थित है, तो ये बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं, जिसके कारण बृहस्पति को लघु सौर तंत्र या स्मॉल सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक, यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। अर्थात जो बृहस्पति है उसमें तारा और ग्रह दोनों के गुण हैं और स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। ठीक, अब आते हैं शनि के बारे में। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन था, तो पहला था आपका जुपिटर अर्थात बृहस्पति, या जिसे कहते हैं आप गुरु। और सेकंड नंबर पर आ गया आपका सैटर्न या सन। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 ईयर अर्थात 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्वेश्चन में अगर आया कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप लगा सकते हो उसमें अगर आंसर में आया कि टाइटन फिर गैनीमेड, तो आप कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट वहाँ पर टाइटन को भी टिक कर सकते हैं। तो इसका ऐसा बिल्कुल मत करिएगा जब तक ये ना कहा जाए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है,
जब ये पूछा जाएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप लगाइएगा टाइटन। लेकिन जब सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेंगे तो गैनीमेड होगा। ठीक, इसका आकार किसके बराबर है, तो इसका आकार जो टाइटन है उसका आकार बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन पर वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन फोर्स दोनों हैं। शनि के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय, वलय का मतलब होता है रिंग्स। तो रिंग्स कहाँ हैं, तो देखिए जैसे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। तो ये आपका शनि है, तो इसके आपने देखा होगा चारों तरफ एक सर्कल होता है, तो ये रिंग्स हैं, वलय हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, पूर्ण विकसित वलय होते हैं जो इसके चारों ओर हैं, इनकी संख्या 7 है। तो संख्या कितनी है, 7। शनि को गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि गैलेक्सी समान ग्रह किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन होंगे जिसमें आपको शनि ऑप्शन को टिक करना है। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट शनि को कहा जाता है। शनि का फोबे उपग्रह शुक्र की भांति ही शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जिस प्रकार शुक्र सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रहों से एक विपरीत दिशा में करता है, उसी प्रकार शनि का फोबे उपग्रह भी शुक्र की भांति ही शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। आते हैं अब अरुण के बारे में। यूरेनस अधिक अच्छी झुकाव के कारण अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, ये याद रखिएगा आप, अरुण को। ये सूर्य की परिक्रमा, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं, तो 84 वर्ष लगते हैं, अर्थात 84 वर्ष में ये एक सूर्य की परिक्रमा करता है। यह ग्रीन कलर का हरा दिखाई देता है। शनि की भांति ही अरुण के भी चारों ओर वलय या इसको रिंग कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 5 है। इनका नाम क्या क्या रखा गया है, तो इनका नाम एक का अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। या भी शुक्र ग्रह की भांति विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अर्थात कौन कौन से हो गए सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करने वाले, तो शुक्र हो गया और अरुण हो गया। ये हुआ ग्रहों की बात कि ये जो है विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और उपग्रह की बात करें तो फोबे, ये फोबे उपग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की नहीं, मंगल की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है, पूर्व से पश्चिम। ठीक, अब आते हैं अरुण पर सूर्योदय अर्थात सनराइज पश्चिम दिशा में, मतलब वेस्ट में होता है, और सूर्यास्त सनसेट ईस्ट में होता है। अब आते हैं वरुण के बारे में। यहाँ का वायुमंडल बहुत ही घना है या हल्का पीला दिखाई देता है। तो अरुण का कलर कैसा है, तो हल्का पीला है, लाइट येलो। फिर उसके बाद यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में पूरा करता है, तो 165 ईयर, 165 वर्ष में पूरी करता है। प्लूटो 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। अब क्यों छीन लिया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये माना कि कोई पिंड तब ग्रह हो सकता है जब वो कई शर्तों को पूरा करे। वैज्ञानिकों ने कुछ शर्तें रखी, जिसको पूरा करे तभी वो पिंड ग्रह कहलाएगा। तो वो शर्तें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली शर्त बोला कि ठोस पिंड हो जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो। चलिए, इस पे तो प्लूटो खरा उतरा। फिर उसके बाद वह पिंड गोलाकार हो एवं सूर्य का चक्कर लगाता हो। इस पे भी जो है प्लूटो सही था, तो वो ग्रह के दर्जे में आएगा। फिर कह रहा है कि इसकी कक्षा या ऑर्बिट पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए, बस यहीं पर इसको ग्रह के दर्जे से अलग किया गया। जो प्लूटो था, ये मान लीजिए प्लूटो है,
ये घूम रहा है और इसी के पास नेपच्यून घूम रहा है अर्थात वरुण। तो क्या हुआ कि इसका जो ऑर्बिट है घूमने का ये हो गया नेपच्यून या वरुण कह दें इसको, और इसको प्लूटो। ठीक, तो ये जो ऑर्बिट है इसके एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। ठीक, इस कारण इसे ग्रह से हटा दिया गया प्लूटो को। इसी प्रकार सेरॉन, इरीस जिसे 2003 यूबी 313 जेना को ग्रह मानने के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। अब पढ़ेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं अवरोही और आरोही में अंतर। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, और आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक, अब यहां पर क्या है कि हम देखेंगे इसको, कुछ लोगों को इसमें जो है कंफ्यूजन होता है, तो अवरोही का थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। अब मतलब होता है अवरोध, अवरोध अर्थात जैसे कोई गाड़ी तेजी से चलती है जब, तो क्या होता है कि उसको रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। तो तेज गाड़ी को धीमे करना अर्थात उसकी बढ़ी हुई गति को घटा देना, तो यहाँ पर अवरोध होता है। तो इससे जानेंगे कि बड़े से छोटा। ठीक, तो देखते हैं अब आकार के अनुसार। तो सबसे पहला नंबर है, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। फिर उसके बाद शनि का नंबर आता है दूसरे नंबर पर, अरुण तीसरे नंबर पर आता है, वरुण चौथे नंबर पर आता है, पांचवें नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी। अर्थात आकार के अनुसार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। फिर शुक्र आता है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। ठीक, फिर सातवें नंबर पे आता है मंगल और आठवें नंबर पर आता है बुध। अब दूरी के अनुसार कुछ चर्चा कर लें। दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। दूरी के अनुसार क्या है, बुध है पहले। ये कुछ आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सन है, फिर पहला आता है बुध, इसको बुध कह दिए। फिर उसके बाद शुक्र का स्थान आता है, फिर आता है पृथ्वी का, फिर आता है मंगल का, फिर बृहस्पति, फिर आता है आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। वरुण तो इस जैसे सन से दूरी के अनुसार आरोही क्रम है ये, कि कैसे ये लाइन वाइज है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट अर्थात उपग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस आपको टाइम पर मिले। लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।